आज का विषय मेरा ये है, इष्ट देव के संबंध में। कई प्रकार के मेरे शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट हैं, उनके मन में ये बहुत सारे दुविधा होती है। इष्ट देव कहते हैं क्या है, इष्ट देव किसे कहते हैं, इष्ट देव की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि घरों में हमारे आचार्य ब्राह्मण पंडित आते हैं तो चर्चा करते हैं कि अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान कर लें। अन्य सभी विद्वान भी कहते हैं कि अपने अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। आखिर पता तो हो कि इष्ट देव किसे कहते हैं। तो हम इस विषय पर आपको अपनी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इष्ट देव में दो शब्द हैं, एक है इष्ट, एक है देव। इष्ट माने होता है चाहना, और देव का मतलब होता है दिव्य देवता। आप सभी को पता है, जिस देवता को हम चाहते हैं, जिस देवता में हमारी रुचि है, जिस देवी देवता में हमारे श्रद्धा भक्ति रुचि बनी है, जिसका हम जप करते हैं, जिनके हम स्तुति करते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, जिसके प्रति मेरी आगाध प्रेम है, उस परमात्मा को हम अपने जीवन में इष्ट देवता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को श्री हनुमान जी की एक्टिविटी, हनुमान जी की गतिविधि बहुत पसंद है, तो हनुमान जी को अपने जीवन में इष्ट देव स्वीकार कर सकता है। किसी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की एक्टिविटी, उनकी गतिविधि, उनकी लीला, उनकी चरित्र, उनका चिंतन बहुत पसंद आता है, वे लोग भगवान शिव को इष्ट देवता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अन्य दुर्गा जी हैं, इसी प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान राधे कृष्ण हैं। अन्य कोई भी भारतीय संस्कृति के अनुसार देवी देवताओं को आप अपने इष्ट देवता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अब इष्ट देवता हमारे स्वीकृत हो गए, इष्ट देवता हमने स्वीकार भी कर लिया। गुरुजनों से, आचार्यों के, विद्वानों से, पंडितों से, ब्राह्मणों से, या अपने किसी भी व्यक्तित्व के जो मार्गदर्शन कर सकते हैं उनसे मैंने पूछ लिया, उनके विषय, उनसे संबंधित कोई मंत्र। तो हनुमान जी के संबंध में हनुमान जी का मंत्र, शिव जी के संबंध में शिव जी का मंत्र, दुर्गा जी के संबंध में दुर्गा जी का मंत्र, इसी प्रकार से राधे कृष्ण के संबंध में राधे कृष्ण का मंत्र। यानी कोई भी व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार यदि देवी देवताओं को अपना इष्ट देव स्वीकार किया है, उस देवता से संबंधित एक मंत्र को भी उसको स्वीकार करना होगा। उसी मंत्र का प्रातः काल उठ करके जप करेगा, सायं काल करेगा, यथा योग्य, यथानुकूल, यथा समय जब उसको अनुकूल प्राप्त होगी, अनुकूलता समय की होगी, तो अपने इष्ट देवता के नाम का जप करेगा। ये तो बातें दो हो गई कि इष्ट देवता किसको कहा जाए, वो मैंने क्लियर कर दिया। इष्ट देवता के संबंध में कोई मंत्र हो तो उस मंत्र को स्वीकार कर लिया जाए, ये भी स्पष्ट हो गया। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। जो मेरे इष्ट देवता हैं, उनके चरित्र और चिंतन, उनके आचरण हमारे जीवन में आना चाहिए। अब जैसे हनुमान जी का कोई भक्त है, हनुमान जी का कोई इष्ट देवता अपना स्वीकार कर ले, और किसी की कठिन परिस्थिति में अपने दोस्त और मित्र, अपने स्वामी, गुरुजनों के ऊपर कोई आपत्ति, विपत्ति, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ मेरी आवश्यकता है सहयोग की, जहाँ मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, उस जगह पर मैं यदि सहायता नहीं कर सकता हूँ तो फिर हनुमान जी का भक्त होने का तात्पर्य ही समाप्त हो गया। हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानने का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम जिस किसी भी देवी देवता को इष्ट मानते हैं, तो उस इष्ट देवता के संबंध में उनके चरित्र का, उनका जो आचरण है वो मेरे जीवन में उतरना अनिवार्य है। हनुमान जी दुखों को
सुन करके, देख करके द्रवित हो जाते हैं। भगवान राम का जीवन आप अध्ययन करेंगे तो हनुमान जी का पूरा चरित्र चित्रण सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से भगवान भोले शंकर का कोई अपना इष्ट देव मानता है। परिस्थिति कठिन विकट स्थिति में क्या करना चाहिए उसको पता ही नहीं है, आग बबूला हो जाए, क्रोधित हो जाए, हैं? तो ऐसे इष्ट देवता बनाने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। जब समुद्र का मंथन हुआ था उस वक्त हलाहल विष जब निकला तो विष पान करने के संबंध में भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को निवेदन किया कि आप इस हलाहल विष का पान करें, अन्यथा पूरे सृष्टि की जो स्थिति होगी वह कहा नहीं जा सकता, कल्पना भी नहीं कहा जा सकता। भगवान शिव ने क्या किया उसके बाद आप सभी को पता है, सभी आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी विद्वान हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। तो भगवान शिव ने उस समय विष का पान किया और विष पान करने के उपरांत उन्होंने अंतःकरण में भी नहीं लेकर गए और उसको बाहर भी नहीं निकाले, उन्होंने अपने कंठ में स्थापित कर लिया, जिसका नाम नीलकंठ। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ है। तो मैं ये बता रहा था कि जिसने भी शंकर भगवान को इष्ट माना हो उस शंकर भगवान के आचरण और गुण भी आनी चाहिए। ठीक है, परिवार के मुखिया हैं, परिवार में कोई विपत्ति आ गई तो आप तैयार रहिए उसको अपने कंधे पर लेकर चलने के लिए, सब प्रॉब्लम को, विपत्ति को, कठिन समस्याओं को। उसमें बीपी हाई और लो होने की गुंजाइश ना हो, आप ही बेहोश पड़ जाएंगे तो फिर घर के मुखिया होने का क्या तात्पर्य है? इष्ट देवता भगवान शिव को मानने का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? तो इष्ट देवता का तात्पर्य यही है कि जो भी दुर्गा जी को हमने अपना इष्ट माना, हनुमान जी को माना, राम जी को माना, शिव जी को माना, कृष्ण को माना, उनके जीवन का आचरण, उनका चिंतन, उनके गुण, उनकी लीला, कुछ भी उनके हैं वो मेरे जीवन में आ जाए अक्षरशः, वह मैं पालन करूं और समाज के लिए जो जिसने जैसा किया मैं अपने नगर में, गांव में, पड़ोस में, घर में जितना संभव हो सके हम कर सकते हैं, वही हम हनुमान का रोल अदा कर सकते हैं, शिव का भूमिका निभा सकते हैं, कृष्ण की भूमिका निभा सकते हैं, राम की भूमिका निभा सकते हैं, दुर्गा जी की भूमिका निभा सकते हैं। ये सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए इष्ट देव बनाया जाता है। परिस्थितियों में झुकने के लिए, टूटने के लिए, बिखरने के लिए नहीं किसी को इष्ट देवता बनाया जाता है कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। लंका जिसने दहन किया, सीता जी को जिन्होंने शोक से उबारा, जिसने लक्ष्मण जी को सजीवन बुटी ला करके जीवन दान किया, इसलिए उनका एक नाम है लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः, श्री सीता शोक विनाशनाय नमः। जो जो कार्य किया उनका एक एक नाम पड़ गया। अतः इष्ट देवता के संबंध में ये बहुत आवश्यक है। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, इष्ट देवता हमारे रुचि के अनुसार हो, जिस देवता में हमारा रुचि हो, उनके एक मंत्र हो और उनका गुण, उनका आचरण हमारे जीवन में आ जाए, यही इष्ट देवता की सार्थकता है। जय श्री राम।